डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मार्वल की अगली सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और इसके बारे में जो लीक्स निकल कर आ रहे हैं, अगर वो सच हो गए तो ये मूवी मार्वल की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी। क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स लाकर मार्वल ने जो सक्सेस हासिल की है उसको वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कंटिन्यू रखने वाला है। और अब जब इस मूवी के नाम में ही मल्टीवर्स लगा हुआ है तो जाहिर है इस मूवी में हमें बहुत सारे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस ये बात तो हम सब जानते हैं कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत बड़ा रोल था। उसी की गलत स्पेल की वजह से स्पाइडरमैन के वो सारे विलन्स इस यूनिवर्स में आ गए और इसके अलावा मूवी के एंड में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसी स्पेल कास्ट की जिससे सब भूल गए कि पीटर पार्कर कौन है और इसके बाद पीटर पार्कर अकेले ही रहने लगा। अब ये बात क्लियर तो नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्पाइडरमैन भी होने वाला है, लेकिन अगर ये मूवी नो वे होम को फॉलो करेगी तो इसमें स्पाइडरमैन के दिखने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि भले ही स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के बारे में अच्छे से ना जानता हो, लेकिन वो न्यूयॉर्क को तबाह होते हुए नहीं देख पाएगा। और इस मूवी के फर्स्ट ट्रेलर से हम ये देख चुके हैं कि इस मूवी के ज्यादातर इवेंट्स न्यूयॉर्क में ही बेस्ड होंगे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स को जिसने अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया वो था लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज में हमें मल्टीवर्स के बारे में अच्छे से बताया गया और इसके अलावा उस सीरीज ने फोकस किया लोकी और उसके एक दूसरे वेरिएंट पे जो किसी और यूनिवर्स से थी। और अब जब ये मूवी मल्टीवर्स पे ही बेस्ड होने वाली है तो जाहिर है इससे लड़ने के लिए भी एक ऐसी टीम की जरूरत पड़ेगी जो मल्टीवर्स को अच्छे से जानता हो और लोकी उनमें से एक है। इसके अलावा लोकी का एक और वर्जन थॉर रैग्नारोक में डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले ही मिल चुका है, तो अब इन दोनों को एक साथ एक टीम में साथ में लड़ते हुए देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में पीछे एक टाइम डोर भी देखने को मिला था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें लोकी और TVA का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। क्विकसिल्वर के एक्टर एरन टेलर जॉनसन सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एक विलन के रोल में लौट रहे हैं, लेकिन फैंस को इंतजार है कि वो MCU में अपने क्विकसिल्वर वाले रोल में कब वापस आएंगे। क्योंकि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विकसिल्वर मारा गया था, लेकिन मल्टीवर्स में ऐसा हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में क्विकसिल्वर अभी भी जिंदा हो। और इसके अलावा एरन टेलर जॉनसन के MCU कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी और भी मूवीज बाकी हैं और क्विकसिल्वर को MCU में वापस लाने का इससे अच्छा मौका मार्वल को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस मल्टीवर्स में हर कैरेक्टर के बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं और जाहिर है किसी ना किसी यूनिवर्स में क्विकसिल्वर अभी जिंदा होगा, तो इसको इस मूवी में वापस लाने में मार्वल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हम सब वो सीन देखने को एक्साइटेड हैं जब क्विकसिल्वर वापस एलिजाबेथ ओल्सन के वांडा मैक्सिमॉफ के साथ टीम अप करेगा। मार्वल में सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जिसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस देना पसंद है और वो है डेडपूल, और हम सभी डेडपूल को MCU में जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। मार्वल ने एक अनाउंसमेंट तो की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि डेडपूल की अगली मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही बनने वाली है, लेकिन वो कब रिलीज होगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेडपूल का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिल जाए तो उसकी आगे की MCU स्टोरी को सेटअप करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस मूवी में मार्वल के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का लौटना तो एक्साइटिंग है ही, लेकिन साथ ही सुनने में आ रहा है कि इस मूवी में दूसरी फ्रेंचाइजी के हीरोज भी हमें देखने को मिल सकते हैं और उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर है मिस्टर फैंटास्टिक के बारे में। मिस्टर फैंटास्टिक को आप दी फैंटास्टिक 4 मूवीज में पहले ही देख चुके होंगे और वो पूरी फैमिली एक सेकंड चांस डिजर्व करती है। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में कौन देखने को मिलने वाला है, लेकिन फैंस ने पहले ही जॉन क्रेसिंस्की को रीड रिचर्ड्स के रोल में कास्ट कर लिया है और उनकी बहुत सारी फैन आर्ट्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। गाइस फॉक्स स्टूडियोज की एक्समैन मूवीज सभी की फेवरेट हैं, लेकिन उन सभी मूवीज में एक चीज को लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो है प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो की केमिस्ट्री। अब एक्समैन यूनिवर्स में प्रोफेसर एक्स के भी 2 वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, एक उनका ओल्डर वर्जन और एक यंगर वर्जन। और प्रोफेसर एक्स के बारे में बहुत ही तगड़ी रूमर आ रही है कि वो इस मूवी में जरूर होने वाले हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि प्रोफेसर एक्स के इस रोल में कौन सा एक्टर हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कॉमिक्स में मैग्नेटो स्कारलेट विच का फादर है, तो उसके भी इस मूवी में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
अब गाइस इस मूवी में आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स और मिस्टर फैंटास्टिक का होना कोई रैंडम चॉइस नहीं है, क्योंकि एक और रूमर ये है कि इस मूवी में हमें इल्यूमिनाटी ग्रुप भी देखने को मिलने वाला है। मार्वल कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी मार्वल के कुछ स्मार्टेस्ट सुपर हीरोज का ग्रुप है, जिसमें है डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स, टोनी स्टार्क और प्रोफेसर एक्स। और इसके अलावा इस टीम में कभी कभी नेमर द सबमरीनर भी देखने को मिलता रहा है। और इन सब के अलावा एक और मेन कैरेक्टर है जो इल्यूमिनाटी ग्रुप का हमेशा मेंबर रहा है, और वो है ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट को आप एबीसी की इनह्यूमन सीरीज में ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन वो सीरीज इतनी ज्यादा खास नहीं थी और इसीलिए ब्लैक बोल्ट एक और चांस डिजर्व करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में एक बहुत पुराना लीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस मूवी में हमें घोस्ट राइडर भी देखने को मिलने वाला है। अब घोस्ट राइडर एमसीयू में नया नहीं है, क्योंकि मार्वल की टीवी सीरीज एजेंट्स ऑफ शील्ड में घोस्ट राइडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और उसमें नोट करने वाली बात यह है कि घोस्ट राइडर का डार्क होल्ड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। वही डार्क होल्ड जो हमें WandaVision में दिखाई गई थी, और इस वक्त वो स्कारलेट विच के पास है, जिसको वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में यूज करने वाली है। तो घोस्ट राइडर का इस मूवी में होना एक बहुत सही रूमर लग रहा है। बहुत से फैंस इस बात को नहीं जानते होंगे कि 2008 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पहले टोनी स्टार्क के रोल के लिए टॉम क्रूज को चुना गया था, लेकिन टॉम क्रूज ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन 2008 में देखने को मिला। और इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इस कैरेक्टर को फैंस के दिल में इस तरह उतार दिया कि अब हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा किसी और को आयरन मैन के रोल में इमेजिन नहीं कर सकते। और अब एक बहुत तगड़ी रूमर ये आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन दिखाया जाएगा, जिसको प्ले करेंगे टॉम क्रूज। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि अब से टॉम क्रूज ही आयरन मैन का रोल प्ले करेंगे, ये सिर्फ एक कैमियो होगा जिसको सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही दिखाया जाएगा। अब जाहिर है हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा किसी और को आयरन मैन के रोल में पसंद नहीं करेंगे, लेकिन टॉम क्रूज को इस रोल में देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। फॉक्स फ्रेंचाइजी का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है वुल्वरीन, जिसकी जर्नी को 2017 की लोगन मूवी में खत्म कर दिया गया था। जिस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को टोनी स्टार्क के नाम से जाना जाता है, उसी तरह एक्स-मैन फ्रेंचाइजी को वुल्वरीन के नाम से जाना जाता है। ह्यूज जैकमैन ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया था, और इसके अलावा उनके पास एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है किसी कैरेक्टर को सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्ले करने का। 2017 में अपने रिटायरमेंट के बाद ह्यूज जैकमैन ने दोबारा इस रोल को करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ह्यूज जैकमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक छोटे से कैमियो के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो हमेशा से ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक मूवी करना चाहते थे। और इसके अलावा डेडपूल के एक्टर रायन रेनॉल्ड्स भी उन्हें बहुत टाइम से एमसीयू में उनके साथ एक मूवी करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन मार्वल जब नो वे होम के लिए टोबी मैगवायर को मना सकता है, तो उसके लिए ह्यूज जैकमैन को मनाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर इस मूवी में मार्वल को वुल्वरीन लाना ही है, तो जाहिर है वो ह्यूज जैकमैन के अलावा किसी और एक्टर के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कैरेक्टर को ह्यूज जैकमैन से ज्यादा अच्छे से कोई भी प्ले नहीं कर सकता। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। आप मुझे बताएंगे इन सभी कैरेक्टर्स में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।